और ये भी वही हकीकत है कि आनंद विहार से लेकर दिल्ली तक तमाम रेलवे स्टेशनों को भरने वाले जो लोग हैं वो बिहार के ही सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादा है। गैस खत्म हो गया, मिलने जा रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, अंदर आए क्या? आइए, स्वागत है। अंदर आके देख लो भाई, बहुत भीड़ है, देख लो। 600 रुपये किलो दे रहा है, 600 रुपये किलो वो भी नहीं मिल रहा है। 600-500 कुछ नहीं है, जो घर का सिलेंडर आता है वो एकदम फिक्स आ रहा है। जितने में तो कह रहे हैं कि 600-500 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ये सब हमें दिला दो। 400 रुपये किलो मिल रही है, 400 रुपये। पूछो सिलेंडर कितने का लाए हैं। ले आया हूँ मैं टेंशन ले आया हूँ। सिलेंडर मिल ही रहा तो क्या करूँ। बुरा हाल है। 400 रुपये लीटर गैस मिलता है, वो भी बहुत मुसीबत से। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है। आप मुझे बिट्टी चोखा पर सुन रहे हैं और मैं इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। कुछ नया बताने को नहीं खड़ा हूं, वही हकीकत है जो हिंदुस्तान की पटरियों पर इस वक्त दौड़ रही है और तमाम जगहों पर आप YouTube से लेकर टीवी चैनलों तक इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। और ये भी वही हकीकत है कि आनंद विहार से लेकर दिल्ली तक तमाम रेलवे स्टेशनों को भरने वाले जो लोग हैं वो बिहार के ही सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादा हैं। तो कुछ नया नहीं है बताने को, लेकिन हाँ, बड़ी बात यही है कि एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि देश के भीतर जो वैश्विक संकट उपजा है वो ईंधन संकट का, यानी एलपीजी के संकट का, उसका व्यापक असर नहीं है। जो डिमांड एंड सप्लाई का चेन है वो बहुत सही तरीके से चल रहा है, बड़े बड़े सिलेंडर्स की जो है बुकिंग हो रही है। लेकिन ये जो सामान लेकर जाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दिल्ली के भीतर बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे सिलेंडरों से ही इनका जीवन जो है चल रहा होता है, इनकी रसोई घर में खाना बन रहा होता है। उन छोटे छोटे सिलेंडरों को भरने के लिए अब 1 किलो प्रति गैस की कीमत जो है, प्रति सिलेंडर की कीमत 400 रुपये तक हो गई है। यही कारण है कि अब इनको फिर से इस संकट ने वापस धकेल दिया है उस देश के पीछे जिस देश को छोड़कर विदेश में ये कुछ पैसे कमाने आए थे। आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गाड़ी निकलनी है, खुलनी है। आनंद विहार से भागलपुर को ये जा रही है गाड़ी, बिहार जा रही है। हालांकि एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, फिर भी व्यवस्थित हैं चीज़ें। पर जो क्या भीड़ है, हाँ बहुत भीड़ है, ज्यादा भीड़ है भैया। आगे और भी लोग बढ़ जाएगा कि भीड़ और बढ़ेगा अभी तो टाइम अभी पौन घंटा इसका। क्यों जा रहे हैं आप? गैस खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, से मिलने जा रहे हैं। गैस नहीं मिल रहा है। गैस खत्म हो गया। ऐसे मत रहिए कि हमको फिर ये कह दिया जाए कि हम यहाँ पर स्थिति खराब कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा दूर हट के रहते हैं। तो फिर सरकार जो कह रही है अफवाह है, उसमें नहीं, अफवाह नहीं। सरकार जो कह रही है, देखा जाए क्या? अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है, अंदर आए क्या? आइए, स्वागत है। अंदर आके देख लो भाई, बहुत भीड़ है, देख लो। आनंद विहार भागलपुर की ये ट्रेन है। ये गैस की प्रॉब्लम से सब कोई जा रहा है। स्लीपर क्लास है कि जनरल क्लास है? जनरल क्लास है। फिर भी कम भीड़ दिख रहा है। तो आमतौर पर जो हम लोग भीड़ देखते हैं, अभी टाइम है भरने। आप लोग क्यों जा रहे हैं? आप लोग मतलब घर अपना जा रहे हैं कि गैस खत्म हुआ इसलिए जा रहे हैं? गैस खत्म हो गया है। क्या करते हैं आप? क्या नाम है? सचिन कुमार, क्या करते हैं? कंपनी में काम करते हैं। तो कंपनी में काम अभी है कि खत्म हो गया? काम भी हटा दिया? काम है अभी, हाँ, लेकिन गैस खत्म हो गया है। गैस नहीं मिल रहा है, गैस है ही नहीं। नहीं खाना पीना खाना फिर कैसे हो रहा था यहाँ पे इतने समय? हो रहा था किसी तरह से। अब घर जा रहे हैं, घर जाके क्या कीजिएगा फिर? वहाँ काम करेंगे। उससे काम चला रहे थे, उसके बाद गैस खत्म हो गया तो घर की ओर निकल गए। 600 रुपये किलो दे रहा है, 600 रुपये किलो वो भी नहीं मिल रहा है। बताइए क्या करेंगे। ये वो हकीकत है जो हिंदुस्तान के पटरियों पर दौड़ती है। ये वो हकीकत है जो विश्व के सबसे चौथे स्थान पर समझे तो सबसे उभरते हुए इकोनॉमी के भीतर जीडीपी में आय की अपनी असमानता को ऐसे देखते हैं कि जनरल डब्बा इनके लिए सब कुछ है। जब भी हाहाकार मचे, टीम इंडिया के तौर पर खेलने की बात आए, ये इसी डब्बों में बैठते हैं और वापस वहाँ चले जाते हैं जहाँ से कभी इस दिल्ली में अपने हिस्से, उस जीडीपी के भीतर का हिस्सा जो है वो ढूंढने के लिए ये लोग अंदर आके दिखाओ, देखो कितना भीड़ है। और आप लोग अकेले, मतलब अच्छा महिलाएं भी हैं, कम है लेकिन अरे बहुत महिलाएं देखो। आप लोग गैस खत्म होने की वजह से जा रहे हैं कि पहले से जाने का प्रोग्राम था इसलिए जा रहे हैं? गैस खत्म हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है। गैस 300 रुपया किलो गैस मिल रहा है। खाली यही कारण है लोगों के जाने का? हाँ, यही कारण। गैस नहीं मिल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बुकिंग नहीं है उसको दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे गैस सिलेंडर को भराते हो? 5 वाला जो 5 किलो वाला गैस है ना, उसके लिए दिक्कत है। यानी ज़्यादातर लोग जो अप्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आए यहाँ अपना काम ढूंढने के लिए, करने के लिए,
उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे सिलेंडर। रुपया में मांग रहा है सर सिलेंडर का ब्लॉक में। तो फिर वहाँ जहाँ जाइएगा, घर जाइएगा तो वहाँ फिर कैसे बनाएंगे लक्कर पे। बाकी 5 किलो राशन मिलेगा ही हर महीना क्या? अरे हम राशन कार्ड भी नहीं है, कहाँ से मिलेगा? गांव में भी नहीं राशन कार्ड, गांव में भी राशन कार्ड नहीं है हम लोगों का। तो कुछ ये यही है कि किसी भी डब्बे में मैं घुसूंगा इस वक्त तो वहाँ पर इसी तरीके की प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि यही हकीकत है। ये लोग इसी हकीकत से जूझते हुए अभी लगेंगे 24 घंटे 28 घंटे, तब जाकर ये लोग अपने घर पहुँचेंगे। उससे भी ज़्यादा कितने 12 घंटे, भागलपुर 17 घंटा, ठीक है 20 घंटे। अब कितना समय लेट चलता है ये भी देखना होगा। तो छोटी सिलेंडर को अगर 500 रुपए किलो के लिए भरने के लिए दे रहे हैं, मान लीजिए ये लोग तो प्रवासी मजदूर हैं, जा रहे हैं, आप लोगों को भी तो दिक्कत पड़ रही होगी। क्यों नहीं पड़ रही भाई साहब? दिक्कत ही दिक्कत है। 3000 का कहाँ 850 का सिलेंडर डायरेक्ट मिल रहा है, 4000 3000। ये भी तो देखो भाई, 5-5 जो बड़े वाले सिलेंडर हैं उनकी बुकिंग हो रही है ढंग से कि उसमें भी पैसा देना पड़ रहा है? उसमें दिक्कत आ रही है, अभी लाइन लग रही है किलोमीटर की, 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग रही हैं। ये भी तो देखो, और वो भी महंगा मिल रहा है सिलेंडर। टीम इंडिया की तरफ से खेलना है, इसी को तो कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है टीम इंडिया की तरह खेलना है। खेल तो रहे हैं सारे के सारे, सब चौके छक्के पड़ रहे हैं हमारे। एक चीज है, जब भी हिंदुस्तान के भीतर ऐसी स्थिति बनती है कि टीम इंडिया की तरह खेलने के लिए लोगों को कह दिया जाता है, तो वो तुरंत कतारों में आपको दिखने भी लगता है और तमाम रेलवे स्टेशन जो है वो भरने शुरू हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ नया नहीं है बताने को, ये वही भीड़ है जो बिहार से वापस जो है पलायन को करती है चुनाव के बाद, हर चुनाव के बाद, जिस चुनाव में दावे यही होते हैं कि पलायन को रोक दिए जाएंगे। हालांकि एक व्यक्ति ने बिहार में पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, एक सीट भी नहीं आई वापस, लेकिन इतने तमाम लोग जो है वापस दिल्ली आए और वापस बिहार को जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग ऐसे घर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। संगी साथी सबका क्या हाल है यहाँ पे जो लोग छूट गए हैं? सब बुरा हाल है। 400 रुपये लीटर गैस मिलता है, वो भी बहुत मुसीबत से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण महतो है। हाँ जी। क्या करते हैं आप? यहाँ मोखला मंडी में सब्जी का काम करते थे, पहरेदारी। हाँ जी, हाँ जी। तो सब्जी वब्जी क्या महंगे हो गए? जी नहीं, वही गैस का प्रॉब्लम था और कोई विशेष। अपने घर पे जाके आप क्या खाना बनाते समझ नहीं आ रहा था? घर पर तो सब कुछ चलता है, लकड़ी पर भी खाना बनाते हैं, गैस पर भी खाना बनाते हैं। वापस वहाँ घर, मतलब यहाँ दिल्ली में नहीं बना पा रहे? दिल्ली में नहीं बना पा रहे हैं, बहुत मुसीबत है। बड़े हुए हैं ट्रेन, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी अभी नहीं दिख रही है। हम ये आपको ज़रूर कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हालात इतने ख़राब हैं कि लोग एक दूसरे को पीटते हुए चढ़ते हुए जा रहे हैं वापस, जो हमने कभी देखा था कोरोना के समय में अलग अलग जगहों पर। अब वो वैसी स्थिति नहीं है अभी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पैनिक की स्थिति है, लोग परेशान हैं। और उन लोगों की जाने की तादाद भी अच्छी खासी है जो लोग एलपीजी की किल्लत की वजह से, नौकरी जाने की वजह से वापस अपने गाँव जा रहे हैं। उतनी भाई ने कहा 600 रुपए किलो गैस मिल रही है, तो मैंने कहा 300 रुपए हमारी कलौली में मिल रही है। जो छोटे सिलेंडर भराते हैं 1 किलो गैस 2 किलो गैस, वो 300 रुपए किलो मिल रही है, और कोई 250 भी दे रहा है। हमारे इधर मेरे साथ चलो, अभी दिलाऊंगा, ठीक है अभी दिलाऊंगा। अरे मैं कल पता करके आया, 400 रुपए मिल रही है। चलो मैं अभी हाँ चलो, कहीं पे भी नहीं मिल रही है। 600-500 कुछ नहीं है, जो घर का सिलेंडर आता है वो एकदम फिक्स आ रहा है। जितने में ये तो कह रहे हैं कि 600-500 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ये सब हमें दिला दो, 400 रुपए किलो मिल रही है, 400 रुपए किलो। मैं पूछो सिलेंडर कितने का लाए हैं? भाई मैं लाया नहीं, टेंशन ले आया हूँ मैं टेंशन ले आया हूँ। सिलेंडर मिल ही रहा तो क्या करूँ? कैसे मिल रही है, कहाँ मिल रही है 400 रुपए? कुछ नहीं आता है। क्या असलियत में बता तो रहा हूँ, मेरा नाम राजीव है। राजीव, हाँ जी। अब क्या असलियत, क्या असलियत तो बताइए। असलियत में बता तो रहा हूँ भैया, जो बता रहे हैं ना 1000 रुपए किलो गैस मिल रही है, 600 रुपए नहीं, भाई ने अभी कहा 600 रुपए गैस मिल रही है, वही मैं सुन के हमने तो उन लोगों से बातचीत की जो यहाँ से मजदूर जा रहे हैं, उन्होंने कहा 400 से 600 रुपए, हम लोग 600 की कमाई है। बता रहा है 400 बता रहा है 600 रुपए नहीं है गैस। गैस का सिलेंडर जो सरकारी रेट है वही आ रहा है, जो नंबर वाला नहीं है, किताबों वाला, वो तो आ रहा है हमारे घरों में। लेकिन कितने सारे लोग होंगे जो 1-1 किलो भराते हैं, हाँ 1-1 किलो जो भराते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, 300 रुपए किलो गैस मिल रही है, क्योंकि उनको ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिल रहा, दुकान वाला भी महंगा ला रहा है तो दे रहा है, ऐसा है। एक चक्र चल गया है महंगाई एक का, चक्कर चल कि गया। ऊपर से जो लोग ब्लैक में सिलेंडर देते हैं उनको भी महंगा मिल रहा है, इसलिए वो लोग ब्लैक में जो बेच रहे हैं वो भी महंगा कर दिए। 4 दिन पहले मैंने लिया है, और मैं इंदिरा वहाँ खोड़ा में रहता हूँ गाजियाबाद में, 910 रुपए का दिया सिलेंडर। कोई नहीं है ब्लैक, कोई ब्लैक बिल, हाँ पर्ची वाली है, और ब्लैक में कोई वहाँ दे ही नहीं रहा, उन्होंने मना कर दिया कि ब्लैक में है ही नहीं। ब्लैक में वो ब्लैक में मैंने उससे पूछा था 1 सिलेंडर और मिल जाएगा क्या, अगर ब्लैक में जाए तो कह रहे नहीं,
मिल भी रहा है तो वो बेचारे जिनको जो अपने घर पैसे दे रहे हैं ना, गैस 1 किलो दे दी, मैंने आपको 1 किलो दे दी, तो भाई कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले रहा है वो। वैसे नहीं हो रहा है कि सिलेंडर ही पूरा। आपके पास सिलेंडर, मेरा नाम मिराज है, आपके पास सिलेंडर है, आपके पर्ची वाली, जिनके पास बहुत से ऐसे दिल्ली में जिनके पर्ची नहीं है, उनमें से मैं भी एक हूँ। जमाना बीत गया लेकिन हमने पर्ची नहीं बनवाई। कितने का मिला सिलेंडर? जो आप मिला ही नहीं, 400 रुपए किलो। चलो मैं चल रहा हूँ, सीमापुर में 400 रुपए किलो है, तो वो तो भाई इनका एरिया होगा भाई, इनका एरिया। मैं भी कल बढ़ाया 400 रुपए, 400 मैं खुद बढ़वाया हूँ कल, प्रकाश साहब सीमापुर में। हमारे यहाँ 300 है, ये 400 बता रहे हैं। तो मतलब लूट तो है ना, लूट तो मच गया ना, दिक्कत तो हो गई ना लोगों को। भाई ब्लैक में सिलेंडर मिल नहीं रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है वो लोग तो घर जा रहे हैं। हाँ, तो वो तो दिक्कत है। और जिनको यहाँ रहना है, यहीं पर रहकर सफाई करनी है, काम करना है, ये तो 400 में खरीद रहे हैं, इनको तो दिक्कत है। अफवाह फिर कहाँ कौन सी बात अफवाह है? अफवाह तो यही सारी अफवाह है ना कि 600 800 बता नहीं रहे अभी 600, तो ये अफवाह नहीं है यार भाई। हर जगह रेट अलग है, हर जगह रेट अलग है, कहीं 300 कहीं का अलग है। इन लोगों से पूछो चाचा कितने का सिलेंडर लाए हैं अपने घर में? हमारे यहाँ छोटे मतलब छोटा सिलेंडर है, हाँ छोटा सिलेंडर है, 400 रुपए किलो है वो। आपने भरवाई है 400 रुपए किलो? मेरे लड़के की बहू ने भरवाया। लड़के की बहू ने भरवाई है। अरे यार खामा खा की बातें बना रहे हो। ये देखिए, ये पूरी कहानी है एलपीजी के कीमत के इर्द गिर्द। आपको समझ आ गई होगी कमोबेश बहुत हद तक चीजें। एक पक्ष है, अब जिनके पास देखिए पर्ची है, जिनके पास कनेक्शन है, उनको समय पर मिल जा रही है चीजें। कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि व्यवस्था जो चल रही है कि हम उसको सुदृढ़ बनाकर रखें। अब एक दूसरा पहलू है, जैसा मैंने कहा कि महानगरों के इर्द गिर्द जो शहर बसे हैं, जहां पर प्रवासी मजदूर आते हैं कामकाज करने के लिए अलग अलग राज्यों से, और जहां पर छोटी वो जो असमानता वाली कमाई के लोग हैं कि जो दिन भर का अपना 600 रुपए 700 रुपए कमा रहे हैं, उनका जो गुजर बसर है वो छोटे सिलेंडरों पर होता है। जब आप आएंगे दिल्ली में तो आपको बहुत सी दुकानें दिखेंगी जो छोटे गैस सिलेंडर बेचते हैं, वो ब्लैक में भरे जाते हैं। बड़े बड़े सिलेंडर वाले लोग उनको भरते हैं, उसकी कीमत बढ़ गई है क्योंकि वहां पर जो सिलेंडर मिलता है पर्ची पर वो 25 दिनों के गैप पर में पूरा एक चक्र है। अब इसमें 200 और 300 पर हल्ला करने वाले भी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि अफवाह है, देखिए भैया 600 रुपए किलो मत बोलिए, लेकिन 400 रुपए किलो भी अगर गैस मिल रही है तो क्या ये महंगाई नहीं है? और एक दूसरा पहलू और भी समझ लीजिए कि इसके वजह से अब तमाम चीजें महंगी हुई हैं। 20 रुपए का वड़ा पाव आपको 30 का मिलेगा। अब जो आप उससे पहले जो है कभी खाना खा लेते थे, चाय 15 रुपए, 10 रुपए की चाय 15 रुपए की हो गई। समोसा जो फिर आपका पहले 15 रुपए 20 रुपए, सब में बढ़ोतरी। अब याद कर लीजिए कोरोना वायरस के समय में जो महंगाई बढ़ी थी, क्या वो कम हुई? क्या बसों के किराए जो बढ़े थे, क्या वो किराए कम हुए? जो महंगाई की यही खास बात होती है कि वो जहां जाती है वहीं रुक जाती है, उससे नीचे नहीं आती है। सब तो अमीर बन जाएगा। बोटर वाले का डबल पैसे हो गए, 60 रुपए दे रहे 2 बोटरे, समोसा वाला 15 रुपए, चाय 15 रुपए। ये खेल है। अब बीड़ी का दाम बढ़ गया, खैनी का दाम बढ़ गए, सिगरेट का दाम बढ़ गए, सबसे टैक्स लगाया गया। ये तो इसलिए बढ़ाया गया है कि लोग कम खाए पिए, कम खाए, अभी ज्यादा खा रहे हैं, अभी ज्यादा ज्यादा कमाई हो रही है। तो ये पूरा खेल है। वही बात है, हकीकत ये है कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर हम लोग थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। एलपीजी को लेकर अभी भी बहस जो है वो शुरू ही हुई है, अभी इसने जोर नहीं पकड़ा है। और ट्रेन के भीतर भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत हाहाकार वाली स्थिति है, लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, नहीं, अभी हालात सामान्य है। हालांकि लोगों के भीतर पैनिक है, लोग बड़ी संख्या में अंदर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं अपने घर को, क्योंकि जैसा यहाँ पर इन्होंने बताया कि अब ब्लैक में सिलेंडर मिलना ही बंद हो गया है, और जो मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। इसलिए लोग पलायन भी कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ हैं वो अब इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या स्थिति आगे बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन बहस का मुख्य मुद्दा जो है ये नहीं बन पाया है। बजट सत्र भी खत्म हो गया है और इस बात पर संसद के भीतर भी चर्चा नहीं हो पाई है कि जो महंगा एलपीजी हुआ है, जो किल्लत पैदा हुई है, इससे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। फिलहाल टीम इंडिया की बात चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की बात चल रही है, और राघव चड्ढा पर जो बहस चल रही है उसमें आप तो मशगूल होंगे ही। मेरा नाम भारत सूरज है, कैमरे के पीछे मेरे साथी रवि रावत हैं, और आप ये रिपोर्ट बिट्टी चोखा पर देख रहे थे। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी आप हमारे इस रिपोर्ट को किस तरीके से देख रहे हैं इस पर अपना सुझाव जो है वो जरूर छोड़ते जाइएगा। नमस्कार।